देखिए, मैं रणदीप सुरजेवाला की बात सुन रहा था और रणदीप सुरजेवाला की बात सुन के एक ही बात समझ में आती है कि किस तरह से बौखलाए हुए हैं, किस तरह से भ्रमित हैं। झूठ का सहारा लेके हरियाणा सरकार पे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। और रणदीप सुरजेवाला इन आरोपों के लिए जिन गैंगस्टर का नाम अपनी प्रेस वार्ता में ले रहे हैं, वो उन गैंगस्टर्स का हरियाणा से संबंध ही नहीं है। उन्होंने रिंदा का नाम लिया, अर्शदीप का नाम लिया, गोल्डी ब्राड़ का नाम लिया। हम सब जानते हैं कि ये सब सक्रिय हैं पंजाब में, अखबारों में इनकी खबरें पढ़ते रहते हैं। लेकिन रणदीप सुरजेवाला इस तरह से बौखलाए हुए हैं कि बौखलाहट के अंदर झूठ के सहारे उन्होंने आरोप लगाने का प्रयास किया। अब वो बौखलाए क्यों हुए हैं, ये बात समझ में आती है, क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस लगभग मृतप्राय हो चुकी है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो है अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है। रणदीप सुरजेवाला की तो खुद की स्थिति ये हो गई है कि उनको हरियाणा प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाना पड़ा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। तो जिस पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाए, जिस नेता की अपनी राजनीतिक हैसियत खत्म होने की कगार पे पहुंच जाए, वो नेता झूठ के सहारे अनर्गल बातें कर रहा है। ये रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लघु जवाब था। लेकिन मेरे रणदीप सुरजेवाला से कुछ सवाल है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार प्रदेश में थी 2004 से लेकर 2014 तक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठा लीजिए, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठा लीजिए और आप देखिए कि अपराध में किस कदर वृद्धि हुई थी। 2004 से लेके 2014 तक ओवरऑल क्राइम में 555% की वृद्धि थी। महिलाओं के प्रति अपराध में 174% की वृद्धि थी। ये हालात थे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में। खुद रणदीप सुरजेवाला का जो चुनाव क्षेत्र था, वहां से एक गैंगस्टर 10 साल में क्या कर लिया था इन्होंने। लेकिन जब वो गैंगस्टर भस्मासुर बन गया, जब मनोहर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ, ये हम सब जानते हैं। तो जो लोग स्वयं सत्ता में रहते हुए आपराधिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण देते रहे, जिन लोगों के सत्ता में रहते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था इतने लचर हालात में हो कि उद्योग धंधे पलायन करने पे मजबूर हो जाए, आज वो लोग झूठ का सहारा लेके हरियाणा सरकार पे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय नायब जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, हरियाणा के युवाओं से एक वायदा करते हैं कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। वो वायदा पूरा करके दिखाया। मनोहर जी ने सत्ता संभालते ही बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को योग्यता अनुसार नौकरी मिलेगी, ये करके दिखाया। आज हरियाणा प्रदेश का युवा ये बात जानता है, मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यप्रणाली की वजह से, मनोहर लाल जी की नीतियों की वजह से और नायब सिंह सैनी जी की कार्यकुशलता की वजह से युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां प्राप्त हो रही हैं। आपको पता है 26-27 तारीख को सीईटी का एग्जाम है हरियाणा में। नायब जी ने हमारे युवाओं को सुविधा देने के लिए जो बसों की व्यवस्था की है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की, हम सब जानते हैं। और जो हमारी बेटियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनके लिए तो और व्यवस्था कर दी कि एक बच्ची के साथ परिवार का एक सदस्य मुफ्त आ जा सकता है एग्जाम वाले दिन। किसान की 24 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी, नायब जी ने करके दिखाया। मनोहर जी ने 14 फसलें खरीदते थे, नायब जी ने उनको 24 कर दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार में क्या था, 2 फसलें, वो भी केंद्र खरीदता था, धान और गेहूं। प्रदेश सरकार कुछ नहीं करती थी, वो भी पूरी नहीं खरीदी जाती थी। जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश के आर्थिक हालात इस लचर हालात में थे, जो प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 2014 तक 1,35,000 रुपए थी, आज वो 3.25 लाख रुपए से ज्यादा है। कांग्रेस की सरकार के दौरान 2014 तक हमारी जीएसडीपी 3.25 लाख करोड़ थी, आज 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। 2014 के मुकाबले हमारा एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ चुका है। प्रदेश ने आर्थिक क्षेत्र के अंदर विकास किया, हमारे किसान भाई सशक्त और मजबूत हुए, युवाओं को योग्यता अनुसार नौकरी मिलनी शुरू हुई। हमारे बुजुर्ग जिनकी पेंशन के अंदर लगातार इजाफा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये जो व्यवस्था परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो नीतियां माननीय मनोहर लाल जी ने बनाई थी, जिनको माननीय नायब सिंह सैनी जी ने आगे बढ़ाना शुरू किया, प्रदेश का समान विकास होना शुरू हुआ। ये बौखलाहट का कारण है हमारे कांग्रेसी मित्रों। और ये रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग, जिनकी अपनी राजनीतिक हैसियत या राजनीतिक जमीन नहीं है, केवल सोशल मीडिया के जरिए राजनीति करना, आके एक बयान दे देना, बयान में झूठे आरोप लगा देना, झूठे तथ्य से जनता को भ्रमित करने का प्रयास करना, ये काम है रणदीप सुरजेवाला। अगर बात की जाए रणदीप सुरजेवाला हो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, इनमें कहीं ना कहीं गुटबाजी शामिल आती है और कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जमीन भी खोती जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी हमारे सामने है।
जो पार्टी अपने विधायक दल का नेता लगभग 1 साल होने को आया अब तक चुन ना सके, जो पार्टी पिछले 12 साल के अंदर अपना संगठन ना बना सके, जिस पार्टी का शीर्ष नेता, हालांकि वो लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष है, संगठन में उनके पास कांग्रेस में कोई पद नहीं है, लेकिन चलिए कांग्रेस ही उनको अपना शीर्ष नेता मानते हैं, वो लगातार हरियाणा में आके बार बार बयान देके भी संगठन न बनवा सके, जिस पार्टी के नेताओं की सिर्फ टोवल इस कदर है कि एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, तो ऐसी पार्टी को हरियाणा की जनता भी पूरी तरह से अस्वीकार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने तीसरी बार लगातार सेवा का मौका दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों की सेवा की, हरियाणा का विकास किया, हरियाणा के किसान, मजदूर, गरीब, दलित समाज का जिस तरह से प्रगति के पथ पे लेके बढ़े, उनके लिए अलग अलग योजनाएं लेके आए, उन योजनाओं का लाभ उनको मिलना शुरू हुआ। उसका नतीजा ये है कि कांग्रेस राजनीति से अपना धरातल खो चुकी है, राजनीति में लगभग खत्म हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हरियाणा की जनता ने अपना पूर्ण विश्वास तीसरी बार प्रकट किया। तो माना जा सकता है कि कांग्रेस ये रणदीप सिंह सुरजेवाला की बौखलाहट ही है जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? निश्चित रूप से बौखलाहट। देखिए, पहले तो आप झूठे तथ्य रखते हो, आप झूठे तथ्य रखने की इस सीमा को इस कदर लांग जाते हो कि जिन लोगों का हरियाणा प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, उन लोगों का नाम लेके आप हरियाणा प्रदेश की सरकार पे आरोप लगाते हो, नंबर 1। दूसरा, आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते। भाई, आपके टाइम में जो अपराध की दर इस कदर बढ़ी हुई थी, विधानसभा क्या आंकड़ा दे रहा हूं, माननीय मनोहर लाल जी ने विधानसभा के अंदर पटल पे आंकड़ा रखा था कि हरियाणा के अंदर, देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया, हमने कभी ये नहीं कहा कि राम राज्य आ गया, लेकिन हम ये बात का दावा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार में जो लचर हालात थे उस पर हमने कंट्रोल किया। हरियाणा प्रदेश में क्राइम की दर में जो वृद्धि है मात्र 32 से 34% है, जो इनके समय में 555%, 174%, इस तरह के हालात थे। नायब सिंह सैनी जी ने जब पुलिस अधिकारियों की बैठक लेके उनको सख्त दिशा निर्देश दिए, हमारी पुलिस ने जिस तत्परता से काम करना शुरू किया, अभी पिछले दिनों में आपने देखा गुड़गांव के अंदर एनकाउंटर हुआ, नूह में एक अपराधी की टांग पे गोली मार के उसको अरेस्ट किया पुलिस ने, झज्जर में इस तरह से एनकाउंटर हुआ, कल यमुनानगर में 2 अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर के अंदर गिरफ्तार किया। लगातार हरियाणा पुलिस काम कर रही है, क्योंकि नायब जी ने सार्वजनिक मंचों से कहा है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या प्रदेश छोड़ दे, और उसके ऊपर लगातार काम हो रहा है।